नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। होटल पर मारपीट को लेकर उल्हाना देने गए लोगों पर हमला, एक ने दम तोड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 4 संदिग्ध गिरफ्तार। श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में नंदोत्सव मनाया, मटकी फोड़ी, बधाई लुटाई और मलखम का भी हुआ आयोजन। लगातार दूसरे दिन चोरों ने ताले तोड़े, डेयरी व केबिन से हजारों का माल पार। खनिज विभाग की टीम से धक्का कर डंपर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा। शाहपुरा कलेक्टर व एसपी ने साई पेंट मोबाइल ऐप किया लॉन्च, युवाओं का मार्गदर्शन करेगा ऐप। फैक्ट्री पर छापा मारकर 1000 लीटर नकली घी पकड़ा, सरस महान सहित कई ब्रांडों के नाम से हो रही थी पैकिंग। शहर कोतवाली पुलिस ने श्री वीर बालाजी मंदिर के बाहर गाय की कटी हुई पूंछ फेंकने के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला निसार उर्फ बबलू है। पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। साले के साथ एक होटल पर हुई मारपीट को लेकर रिश्तेदारों सहित अन्य के साथ उल्हाना देने गए बहनोई सहित 5 लोगों पर कुछ लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में बुधवार को आसीन पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने मोर्चरी पहुंची, जहां मृतक के परिजन व समाजजन मौजूद मिले। इन लोगों ने पुलिस के समक्ष मृतक आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक मांग नहीं मान ली जाती वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जानकारी मिलने तक फिलहाल समझाइश के प्रयास जारी हैं। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने हलचल को बताया कि आसीन क्षेत्र के सालरमाला ग्राम में बीती रात को उल्हाना देने गए बहनोई की हत्या और साले सहित 4 लोगों के चोटिल होने के मामले में आसीन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम आसीन थाने के सालरमाला गांव में भेरू उर्फ नैनाराम भील व भेरूलाल पुत्र लादूलाल भील खाना खाने के लिए गांव के पास राज सुपर होटल चांदसैन पर गए थे। होटल पर परिवादी के भाई के साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा कर मारपीट की। इसकी सूचना पर दिनेश भील, पैमा भील, कैलाश भील, रंजीत उर्फ श्रवण भील व छोटी बहन का पति राहुल भील व अन्य लोग होटल पर गए तो वहां उनके साथ होटल पर शंभू सिंह, सुरेश सिंह, चेतन सिंह, भानेश्वर सिंह ने मारपीट की। इसके बाद शाम 7:30 बजे शंभू सिंह रावत के घर उल्हाना देने गए। इस दौरान 3-4 लड़के हाथों में लाठियां व डंडे लेकर आए और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में परिवादी सुखलाल, उसके भाई दिनेश भील, भेरू उर्फ नैनाराम, भेरू पुत्र लादू भील की हल्की चोटें आई, जबकि परिवादी की छोटी बहन के पति राहुल भील के सिर में गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। हमले में घायल अजमेर जिले के गोलाहाल भोपो का बाड़ा अजमेर निवासी राहुल 30 वर्षीय पुत्र रामकरण भील को सिर में गंभीर चोट लगने से बेहोशी हालत में मौके से बाइक पर बैठाकर कटार और वहां से गाड़ी में बैठाकर आसीन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य परीक्षण कर राहुल को मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। भिलवाड़ा से प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ आसिंद से मंजूर की रिपोर्ट। आसीन थाना क्षेत्र के सालरमाला गांव के अंदर आदिवासी राहुल भील की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है, जिसके संदर्भ में हम लोग आसीन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि 1 करोड़ मुआवजा, बुलडोजर आरोपियों के घरों के ऊपर और एक सरकारी नौकरी तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चले और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो। मैं संदीप चावला, दौलतगढ़। आसीन थाना क्षेत्र में कल रात को एक पक्ष के साथ मारपीट में चोट लग गई थी, जिससे वो युवक की मृत्यु हो गई है और अन्य को चोट आई है। तो मृत युवक का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और बाकी जो चोटिल हुए हैं उनका मेडिकल कराया जा रहा है और आरोपियों के लिए विभिन्न टीमें गठित करके उनको दस्तयाब करने की कार्रवाई जारी है और उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सालरमाला है आसीन थाना क्षेत्र में, वहाँ की घटना है। सांगानेरी गेट स्थित श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व के साथ ही आज नंदोत्सव मनाया गया।
इसी के संग ठाकुर जी को पालने में झुलाया जाएगा। मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई लुटाई गई। इसके पश्चात मटकी फोड़ लीला की गई। उसके साथ हनुमान जी की पूजा के पश्चात पूर्व महंतों की समाधि एवं श्री 1008 दीनबंधु शरण जी की चरण पादुका की पूजा की गई। इसके बाद मलखम लीला की गई। मंदिर के पुजारी कल्याणमल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई परेशानी नहीं आए, इसे लेकर विशेष प्रबंध किए गए। संपत माली की रिपोर्ट। निम्बार्क संप्रदाय का अति प्राचीन दूधाधारी गोपाल मंदिर भीलवाड़ा में आज नंद महोत्सव का आयोजन हुआ। निम्बार्क परंपरा के अनुसार मंगलवार को जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। उसके दूसरे दिन जो नंद महोत्सव का आयोजन होता है वह आज आयोजित किया गया। पूज्य महाराज जी के द्वारा सन 1975 से इस मलखम्ब लीला को प्रारंभ किया था। बधाई गान मटकी फोड़ लीला के बाद में पूर्व महंतों की समाधि पूजन, हनुमान जी का पूजन करके मलखम्ब की लीला का ये आयोजन किया जाता है। भीलवाड़ा ही नहीं पूरे मेवाड़ अंचल में केवल एकमात्र दूधाधारी मंदिर में ये मलखम्ब लीला का आयोजन किया जाता है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। कहने को शहर में पुलिस गश्त जारी है, लेकिन हर दिन हो रही चोरी की वारदातें पुलिस के इस दावे की पोल खोल रही है। भीलवाड़ा के इंदिरा मार्केट में एक व्यापारी की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी के दूसरे ही दिन तेज सिंह सर्किल पर बीती रात चोरों ने एक कैबिन व डेयरी बूथ के ताले चटकाकर नकदी सहित हजारों रुपए का माल चुरा लिया। बढ़ती वारदातों से आमजन के साथ ही व्यापारी भी दहशत में है। तेज सिंह सर्किल पर स्थित पंक्चर बनाने वाले व्यक्ति की कैबिन के बीती रात चोरों ने ताले तोड़ दिए। इस कैबिन से छैनी, हथौड़े आदि चुराकर चोरों ने नजदीकी स्थित दुग्ध डेयरी के पीछे का चद्दर काटकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर सफल नहीं हुए तो उन्होंने डेयरी के ताले तोड़ दिए। डेयरी बूथ में घुसकर चोरों ने 15 से 20 हजार रुपए की नकदी और 15,000 रुपए का सामान चुरा लिया। डेयरी संचालक सुमित खंडेलवाल ने बताया कि 10 दिन पहले भी डेयरी के पास ही एक अन्य कैबिन के भी ताले चोरों ने चटका दिए। इसकी रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बढ़ती वारदातों से आमजन व व्यापारी सहमे हुए हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। कल रात्रि को हमारी जो दूध की डेयरी है, रात्रि के अंदर कुछ चोर आए और दूध की डेयरी की पीछे की तरफ से चद्दर को फाड़ कर सामान निकालने का प्रयास करा, नहीं फटा तो साइड में आके पूरा ताला तोड़कर, दरवाजा के यहाँ से तोड़कर हमारे डेयरी के अंदर से सामान चोरी कर लिया। 15-20 हज़ार रुपये कैश पड़ा हुआ था और लगभग 15-20 हज़ार रुपये का सामान चोरी करके लेकर गए। पूर्व में भी 10 दिन पहले हमारी इसी पास वाली केबिन में भी ताला टूटा था। हमारा ठेला लेकर गए, कोतवाली में हमने रिपोर्ट तक दर्ज कराई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि इसी चौराहे पर यहाँ कैमरा लगा हुआ है। बड़े आराम से पुलिस वाले पकड़ सकते थे चोर को, उसके बावजूद अभी तक पहले वाली रिपोर्ट में भी कोई कार्रवाई नहीं। और आज फिर हमारी केबिन का ताला तोड़ के 40 हज़ार रुपये का सामान लेकर चले गए। और अभी भी यहाँ कैमरा लग रहा है, बीच चौराया है, चलता फिरता चौराया है। ये तीसरी चौथी बार वापस यहाँ घटना घट गई है।
खनिज विभाग की विजिलेंस टीम से धक्का मुक्की कर जब्त शुदा डंपर को भगा ले जाने के मामले में एक आरोपित को प्रतापनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डंपर, एक स्कॉर्पियो व 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि सहायक खनिज अभियंता राजसमंद नवीन अजमेरा ने 24 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दी कि राज्य सरकार के आदेश पर निदेशालय की ओर से गठित कमेटी के साथ वे राजकीय वाहन से उदयपुर से भिलवाड़ा मुख्यालय पहुंचे। सुबह 7:30 बजे कोटा चित्तौड़गढ़ रिंग रोड पर फ्लाईओवर के पास एक बजरी भरे डंपर को रोका। डंपर में 40 टन बजरी भरी थी, जिसे जब्त किया। चालक को बॉर्डर होमगार्ड के साथ डंपर में बैठाकर खनिज कार्यालय के लिए रवाना किया गया। इस दौरान नहर के किनारे एक बिना नंबरी काले रंग व काले शीशे वाले स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने डंपर व राजकीय वाहन के बीच में लाकर स्कॉर्पियो को आड़े लगा दिया। इसके बाद खनिज बजरी को सड़क पर ही खाली कर बॉर्डर होम गार्ड्स को धक्का मुक्की कर नीचे उतार डंपर को भगा ले गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने इस मामले का खुलासा करने के लिए टीम गठित की। टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इस बीच मुखबिर से टीम को सूचना मिली कि उक्त डंपर हजारीखेड़ा से चित्रगुप्त सर्किल की ओर आ रहा है। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर चालक खातीखेड़ा मंगरूप निवासी भगवान सिंह, 23 वर्षीय पुत्र शिव सिंह गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में डंपर के साथ ही स्कॉर्पियो व 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। शाहपुरा कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत व पुलिस अधीक्षक राजेश कांवट ने साइपेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य नवगठित जिले शाहपुरा के युवाओं का मार्गदर्शन करना और उन्हें जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान करना है। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नवगठित जिले के उत्थान के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। पहले से ही शाहपुरा में बाल सहारा और चैन सुख जैसे सफल नवाचार शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित वर्ग को बड़ी संख्या में लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा जिले में संरचनात्मक ढांचे के सुव्यवस्थित विकास के लिए समय समय पर खेल मैदान, कचरा संग्रहण, प्रबंधन आदि हेतु विभिन्न भूमि आवंटन के कार्य भी किए गए हैं। इसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए जिला कलेक्टर शेखावत ने बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में साइपेंट ऐप की लॉन्चिंग की। यह मोबाइल ऐप विशेष रूप से जिला कलेक्टर की पहल का परिणाम है, जो जिले के युवाओं के उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शन से लेकर अधिकारियों के साथ सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करेगा। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। राक्षी पंचायत के बेसलाई गांव में रतेवालों का खेड़ा में पानी की समस्या बनी हुई है। चंबल की पाइप डालने के बावजूद भी गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते गांव के समाज सेवी हरि गुजर से मिलकर गांव वासियों ने समस्या बताई। 5 दिन से लगातार पानी नहीं मिल पा रहा है। मौसमी बीमारियों के चलते इसी गांव में कीचड़ के अंदर से गांव में आना पड़ रहा है। यही समस्या वार्ड नंबर 5 राक्षी में भी इसी तरह की समस्या बनी हुई है। सरपंच को बार बार शिकायत करने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चंबल परियोजना के एईएन और जेईएन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। जयपुर में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की टीम ने अफजल विहार कॉलोनी जयसिंहपुरा रोड में कार्रवाई की। कॉलोनी में मोहम्मद अनीस अपने मकान में भट्टियां लगाकर कारखाना संचालित कर रहा था। इसमें वनस्पति तेलों में घी का एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड के नए पैकेट में नकली देसी घी बनाकर भरा जा रहा था। यहाँ बड़ी संख्या में पैकिंग मटेरियल, भट्टियां और पैकिंग की आधुनिक मशीनें और तोलने की मशीनें मिली है। मौके पर सरस, महान, कृष्णा, लोटस आदि सभी ब्रांड का घी पाउच और पैकिंग में तैयार किया जा रहा था। यहाँ मिला घी बदबू मार रहा था और काफी गंदगी थी। नकली घी का निर्माण कर उसे बाजार में खपाया जा रहा था। पूछताछ में अनीश ने बताया कि दिल्ली से वे सारा पैकिंग मटेरियल लाता है और घी पैक करके जयपुर और आसपास के शहरों में सप्लाई कर देता है। इसके बदले केवल डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर करवाता है। मौके पर विभिन्न ब्रांड का 1000 लीटर नकली घी पाया गया। हैरत की बात यह थी कि नई पैकिंग पर ब्रांडेड घी के बारकोड भी लगाए हुए थे। बैच नंबर और सीरीज भी वर्तमान की थी। टीम के लिए यह भी जांच का विषय है कि क्या इसमें पूरा रैकेट शामिल है।
तैयार घी सूंघने से ही बीमारी फैलाने वाला था। इस्तेमाल किए जाने पर गंभीर बीमारियों की आशंका टीम ने जताई। सरस के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोटस, महान और कृष्णा ब्रांड के घी के अधिकारियों को सूचना दिए जाने पर भी वे इंटेक चैप्टर भिलवाड़ा भारतीय सांस्कृतिक द्वारा राजेंद्र मार्ग विद्यालय में इंटेक हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। इसमें जिले के 9 विद्यालयों के 88 बच्चों ने भाग लिया। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने बताया कि इसमें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय के प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सेंट्रल एकेडमी के छात्रों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनका जोन वाइज राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चयन होगा। इंटेक चैप्टर भिलवाड़ा भारतीय सांस्कृतिक निधि की ओर से चैप्टर द्वारा राजेंद्र मार्ग विद्यालय में हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। इसमें भिलवाड़ा जिले की 9 विद्यालयों के 88 बच्चों ने भाग लिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के और जिला स्तर के प्रश्न पूछे गए। उसमें माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की छात्र और छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सेंट्रल एकेडमी के छात्र छात्राओं ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम मेरे पीछे खड़ी है, उसके साथ शिक्षक साथी भी खड़े हैं। उक्त कार्यक्रम के तहत जिले वाइज, जोन वाइज, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन होगा और इन्हें आगे भी भेजा जाएगा। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोटड़ी ब्लॉक के आयुर्वेद आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय हाजीवास और रेनवास में 28 अगस्त बुधवार को जरावस्था स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय आयुर्वेद औषधालय हाजीवास के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रिंकू सोलंकी ने बताया कि शिविर में 60 साल से अधिक व्यक्तियों की बीपी, शुगर, श्वास रोग, हृदय रोग, पेट के रोग, नींद की बीमारी, जोड़ों के दर्द, आंखों के रोग आदि बीमारियों का उपचार किया गया। इस अवसर पर कंपाउंडर भूरालाल मीणा ने दवाइयां दी और योग प्रशिक्षक पुष्पा वैष्णव ने योग परामर्श दिया और वृद्धावस्था में किए जाने वाले सरल आसनों के बारे में बताया। इस अवसर पर 34 रोगियों का उपचार किया गया। रेनवास राजकीय आयुर्वेद औषधालय रेनवास के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि रेनवास में 60 साल से अधिक व्यक्तियों के रोगों की जांच की गई और उपचार पे परामर्श दिया गया। इस दौरान कंपाउंडर राधेश्याम मीणा ने दवाइयां दी और योग प्रशिक्षक राजेश शर्मा और मंजू वैष्णव ने समस्त रोगियों को वृद्धावस्था में किए जाने वाले योग आसनों के बारे में बताया। शिविर में 28 रोगियों को परामर्श दिया गया। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। आसीन में ब्लॉक स्तरीय 68वीं क्रीड़ा साहित्यकार सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भाटीखेड़ा में हो रहा है। प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, साहित्य एवं सांस्कृतिक सहित 53 टीमों में 576 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी उमेश सिंह राजावत एवं जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक की अध्यक्षता में हुआ। अतिथियों एवं खिलाड़ियों का स्वागत कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वाम सदस्य विष्णु पारिक ने करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं विधायक जब्बर सिंह सांकला से भाटीखेड़ा विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग भी रखी। इस मौके पर सरपंच सुखदेव भील सहित ग्रामीण मौजूद रहे। डोडा चोरा तस्करी के मामले में नागौर जिले के ब्राह्मणों का बास अरनियाला निवासी सूरज पुत्र रामदेव को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार तत्कालीन मांडल थाना प्रभारी 29 अगस्त 2022 को जाप्ते के साथ धूलखेड़ा ओवरब्रिज के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों को चेक कर रहे थे। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आई एक पिकअप को चालक भगाकर ले गया। आगे जाकर चालक पिकअप को हाईवे किनारे छोड़कर पैदल ही भाग गया। पुलिस ने तलाशी ली तो पिकअप में 3 कट्टों में 66 किलो अफीम डोडा चूरा मिला। साथ ही पिकअप में ओरिजिन आरसी भी मिली जो सूरज पुत्र रामदेव के नाम पर थी। पुलिस ने अफीम डोडा चूरा सहित पिकअप व आरसी जब्त कर केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने तस्करी के इस मामले में सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाते हुए आरोपी सूरज को 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। दिनांक 29/8/2022 को विनोद मीणा एसएचओ मांडल गश्त है तो मई जाब्ता थाने से रवाना हुए। चौकी पर जाकर चौकी से जाब्ता साथ में लिया और धूलखेड़ा चौराहे पर आकर नाकाबंदी शुरू की। उसी दौरान नाकाबंदी चित्तौड़गढ़ की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई जिसके नंबर RJ 21 GC 7038 थे। पिकअप चालक गाड़ी को भगा कर ले गया और रोड के साइड में खड़ी करके उतर के भग गया। पिकअप की तलाशी ली तो उसमें 3 कट्टों में 66 किलो अफीम डोडा चूरा मिला। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में असल आरसी सूरज सनोप रामदेव निवासी ब्राह्मणों का बास अरनियाला नागौर के नाम पर मिली। अफीम डोडा चूरा जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान अनुसंधान सूरजपुत्र रामदेव जाट को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। ट्रायल पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय द्वारा सूरज जाट को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन विभाग की ओर से 8 गवाह और 64 दस्तावेज पेश किए गए। कैलाश चौधरी विशिष्ट लोक अभियोजक NDPS प्रकरण भीलवाड़ा। गुल्ला क्षेत्र स्थित सेथुरिया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित सोपुरा गांव में नालियों के अभाव में सड़क पर कीचड़ होने से कस्बेवासी भयंकर परेशान हैं। वैसे ही बिन बरसात के भी कीचड़ व नालियों का गंदा पानी सड़क पर इतना भरा रहता है कि क्या स्कूली बच्चे, क्या महिलाएं तो क्या आमजन राह में से इनका निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सड़क पर कीचड़ भरे होने से उनमें से निकलने वाले दुपहिया व चौपहिया वाहनों से और अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में कीचड़ भरे इस रास्ते से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सोपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को उनकी इस जन समस्या से कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते सोपुरा कस्बे वासियों में ग्राम पंचायत प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि सोपुरा में आम रास्ते पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मुख्य मार्ग पर 12 मास कीचड़ युक्त गंदा पानी का भराव रहता है, जिसमें से अल सुबह विद्यार्थियों को भी कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से बरसात के मौसम में सड़क और अधिक गंदे पानी व कीचड़ से जलमग्न हुई पड़ी है। वहीं कीचड़ से लोग फिसल कर चोटिल हो रहे हैं तो घरों का गंदा पानी सड़क पर भर रहा है। ऊपर से उस पानी में मच्छरों का लार्वा पनप रहा है। वहीं गंदे पानी से भयंकर दुर्गंध के चलते ग्रामीण नाक बंद करके निकलने को मजबूर है। ऐसे में मौसमी बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। ऐसे में कानपुरा, तकड़िया, दौलपुरा, ढाणी, पहुना, गाडरमाला, चावंडेरी गांव के लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सोपुरा के ग्रामीणों ने संबंधित प्रशासन से गांव के रास्तों को अविलंब सही कराने की मांग की है। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।